व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमात्मा गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरणम। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय बुजुर्ग सत्संगीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, संसार के जो आम लोग हैं वो संसार के पीछे ही भागते हैं, वो जगत के पीछे भागते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे जगत को छोड़कर जगदीश के पीछे भागते हैं, जो जगत का ईश है, जो जगत को बनाने वाला है। दोनों में बड़ा फर्क है। जो ज्ञानी है, जो बुद्धिमान है, वो ईश्वर की ओर जाते हैं, और जो निकृष्ट व्यक्ति हैं, मंद बुद्धि के लोग हैं, वो सोचते हैं संसार को हम प्राप्त कर लेंगे, संसार को जीत लेंगे, बहुत कुछ जमा कर लेंगे। लेकिन यह ख्वाब ही रह जाता है। सोचते थे खाएंगे बहुत जमी बहुमाल, सोचते ही रह गए पकड़ लिए गया काल। तो संतों का जो जीवन है वो ईश्वर की खोज में लगा रहता है। उनका जीवन लग जाता है, पूरा जीवन वो ईश्वर की खोज में लगा देता है। भगवान बुद्ध की वाणी आप देखें, धम्मपद में उनकी वाणी है, अनेक जाति संसारं संघा विसन और निविसन गहकारक गवे संतोष दुखा जाति पुनः पुनः। अर्थात अनेक जन्मों से मैं लगातार इस शरीर के बनाने वाले निर्माणकर्ता की खोज में भटकता रहा। ईश्वर शब्द का प्रयोग भगवान बुद्ध ने नहीं किया है, उन्होंने संकेत किया है। आप कहीं ईश्वर परमात्मा का नाम उनके वाणी में नहीं सुनेंगे। इसलिए कुछ लोग कहते हैं भगवान बुद्ध नास्तिक थे। नास्तिक नहीं थे। जब वो ये कहते हैं कि अनेक जन्मों से लगातार मैं इस शरीर के बनाने वाले निर्माणकर्ता की खोज में भटकता रहा, तो शरीर को निर्माण करने वाला कौन है? माँ बाप थे तो माँ बाप तो घर नहीं थे, तो भटकते क्यों थे? मतलब ईश्वर संकेत है वो। फिर उन्होंने क्या कहा, बार बार का जन्म लेना दुखदायी हुआ। मैं ईश्वर की खोज में अनेक जन्मों से भटक रहा हूं, बार बार जन्म लिया तो जन्म लेना और मरना दुखदायी हुआ। भगवान बुद्ध ने कहा तो भटकता रहा, तो अंत में मिला कि नहीं मिला? अंत में उनको प्राप्ति हुई। जब प्राप्ति हो गई तब वो क्या करते हैं, गहकारक दिठोसी पुनगे हम न का हसी सब बातें फासुका भग्गा गहकूटं विसंकितं। पाली भाषा में क्या हुआ, ऐ शरीर के बनाने वाले, मैंने तुमको देख लिया। मन मिल गए। पहले तो अनेक जन्मों तक वो खोजते फिरते थे, बाद में क्या कहते हैं, ऐ शरीर के बनाने वाले, मैंने तुमको देख लिया। वासना की कड़ियां टूट गई, गृह का शिखर बिखर गया, अब तुम दोबारा इस शरीर को नहीं बना सकते। भगवान बुद्ध की वाणी में क्या मूल बात आई कि मैंने तुमको देख लिया, अब तुम इस शरीर को नहीं बना सकते। माने यदि ईश्वर को कोई जान ले, प्राप्त कर ले, तो दोबारा शरीर में आना नहीं पड़ेगा। भगवान बुद्ध की वाणी से स्पष्ट होता है। यही बात यमराज ने नचिकेता को बताया था। इह चेद सकल बोधुम प्राक शरीरस्य विसर्षः ततः सर्गेषु लोकेषु सर्गत्वाय कल्पते। अर्थात हे नचिकेता, यदि मृत्यु के पहले कोई व्यक्ति ब्रह्म को जान ले, ईश्वर को प्राप्त कर ले, तब वह मुक्त हो जाता है।
जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। और यदि ईश्वर को नहीं जाना तो बार बार जन्म लेता है और मरता रहता है। तो संत लोग इस मर्म को समझते हैं। क्या समझते हैं कि यदि ईश्वर को जान लिए तो जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। जन्म नहीं होगा तो मरण नहीं होगा, जन्म नहीं होगा तो शरीर में नहीं आएंगे, शरीर में नहीं आएंगे तो कोई दुख नहीं रहेगा। इसलिए जो बुद्धिमान श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो ईश्वर की ओर चलते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं। गुरु महाराज ने कहा यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। तो ईश्वर की ओर इसलिए चलते हैं कि हम जन्म मरण के दुख से छूटना चाहते हैं। यदि आप जन्म मरण के दुख नहीं समझते हैं या आपको अच्छा लगता है कि ठीक है जन्म लेते रहें, मरते रहें, पशु पक्षी बनते रहें, स्वर्ग नरक की आग में जलते रहें, तो ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं है। तो आप ठीक है, आप विषय भोग करते रहिए, आवागमन के चक्र में घूमते रहिए। लेकिन याद रखिए शरीर दुखदाई है, तन धनी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। आप कितना भी धन संपत्ति के मालिक हो जाएं, आपका बहुत बड़ा परिवार हो, पुत्र हो, प्रतिष्ठा हो, सब कुछ हो, लेकिन शरीर में आएंगे तो आपको रोना पड़ेगा। राम आए उनको रोना पड़ा, श्री कृष्ण आए उनको भी रोना पड़ा। तो शरीर दुखदाई है, इसलिए ऐसा कोई नहीं कर सकता कि हम शरीर में रहें लेकिन हमको दुख नहीं हो, ऐसी कल्पना बेकार है, क्योंकि शरीर ही दुख का कारण है। तो संत लोग क्या कहते हैं, ईश्वर की खोज करो। वो खुद भी खोज किए, प्राप्त कर लिए, सुखी हो गए। तब उन्होंने बताया कि पूरे संसार का राज्य भी मिल जाए तो सुख संतुष्टि होने वाली नहीं है, लेकिन सब कुछ छूट जाए, एक ईश्वर मिल जाए तो सारे दुख समाप्त, आवागमन का चक्र समाप्त। इसलिए ईश्वर की भक्ति के बारे में बताया जाता है। जितने भी संत हुए, भगवंत हुए, सब भक्ति के बारे में बतलाते हैं। सबका यही कथन है, एक ईश्वर की भक्ति। मैत्रेयी उपनिषद में आया है कि ब्रह्म के दो रूप हैं। ब्रह्म माने ईश्वर ही समझ लीजिए, ईश्वर के दो रूप हैं। ब्रह्म के दो रूप हैं, एक मूर्त, दूसरा अमूर्त। मूर्त का मतलब सगुण साकार यानी शरीरधारी, जिसको आप देख सकें। अमूर्त अशरीरी, बिना शरीर वाला, निर्गुण निराकार। तो उपनिषद में क्या कहा गया, ईश्वर के दो रूप हैं। एक मूर्त यानी शरीरधारी, जो मूर्त है वह असत्य है, असत्य माने नहीं रहने वाला। फिर कहा गया कि जो अमूर्त है यानी बिना शरीर वाला है वह सत्य है। सत्य सोई जो बिन से नाही, जिसका कभी विनाश नहीं होता, सदा एक रस रहता। तो उपनिषद के अनुसार ईश्वर के दो रूप हैं, एक शरीरधारी, एक बिना शरीर वाले। तो जो शरीरधारी हैं वो कुछ दिन रहते हैं फिर नहीं रहते हैं, जो बिना शरीर वाले हैं वो सनातन हैं, पुरातन हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, अव्यक्त हैं। कितनी उपमा दी जाए, वो सब दिन रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी के लिए कबीर साहब ने कहा, आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीव हमारा हो। हमारा परमात्मा न आता है, न जाता है, न जन्म लेता है, न मरता है। उस ब्रह्म के लिए कहा गया, माने जो अमूर्त है, जिसको हम देख नहीं सके, छू नहीं सके, उसके लिए कहा गया। और जो मूर्त है उसमें कौन है, भगवान राम आए, शरीरधारी थे, लोगों ने दर्शन किया। उन्होंने 11,000 वर्ष तक अयोध्या जी में राज्य किया। इसके बाद सरयू नदी में शरीर को त्याग करके जहां से आए वहां चले गए, साकेत धाम चले गए, स्वेच्छा से शरीर त्याग करके चले गए। तो आज नहीं है भगवान कृष्ण भी नहीं, लेकिन इतनी बड़ी सृष्टि को कौन चला रहा है। आप जानते हैं हवाई जहाज जो है, एक एक हवाई जहाज में दो पायलट रहता है, चालक। एक ट्रेन में दो ड्राइवर रहता है। फिर भी आप देखते हैं कभी ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, प्लेन का क्रैश हो जाता है। लेकिन ये देखिए आकाश में इतने आकाश के पिंड हैं, सारे ग्रह नक्षत्र सब चल रहे हैं। सूर्य घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है, यहाँ तक कि सूर्य भी घूम रहा है, चंद्रमा भी, धरती भी, सब घूम रहा है। तो इसको चलाने वाला कौन है? वहां तो कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, उसको चलाने वाला कैसा है सोचिए।
और चलाने की बात छोड़ दीजिए, बनाने वाला कैसा है, इस सुंदर संसार को बनाने वाला कैसा है। तो हमारा अध्यात्म ज्ञान बतलाता है इस सृष्टि को बनाने वाला वही हमारा परमेश्वर है, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। उसी को ठीक ठीक जानेंगे, फिर उनको प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। नर्तन पाए यत्न कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले, ऐसा उत्तम जन्म पदार्थ बहुर्ण बारंबार मिले। ये मनुष्य इसीलिए मिला है कि हम परमात्मा की पहचान करें, परमात्मा को जाने। जीवो परम पिता निज चिन्हो कहते संतन हितकारी। संत हमारे हितकारी हैं, उनको हमसे कोई लोभ नहीं है। यदि किसी को लोभ है तो वो संत नहीं है, याद रखिएगा। जो सच्चे संत होते हैं वो किसी प्रकार का लोभ नहीं रखते हैं। उनको देने वाले परमात्मा हैं। परमात्मा के पास वो आनंद मग्न है, पलटू सोए मगन में असहार चौकीदार। वो आपसे क्या मांगेंगे? देने वाला परमात्मा इतना दे रहा है कि उनको कोई कमी नहीं है। वो तो खुद साहब के साथ, वे साहब के साथ आस उनको नहीं बुझा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश करत है उनकी पूजा। उनको क्या कमी है आपसे मांगेंगे? ऐसे जो संत लोग हैं वे बतलाते हैं कि उस ईश्वर के बारे में जानो। इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला, इसी मनुष्य शरीर से उनको जान सकते हैं, दूसरे शरीर से जानना संभव नहीं है। रामचरितमानस के प्रसंग पर आता, भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता वाल्मीकि जी के कुटिया में गए तो उन्होंने निवेदन किया कि मुनिवर 14 वर्ष जंगल में रहना है, तो कोई बढ़िया जगह बता दीजिए, कहाँ रहें, कौन बढ़िया जगह रहेगा जहाँ हम रहें। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, पूछे मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम ही दिखाओ उठाऊं। हे प्रभु, आप कहते हैं कि हम कहाँ रहें, आप कृपा करके हमको इतना ही बता दीजिए आप कहाँ नहीं, फिर हम आपको बताएंगे कि आप कहाँ रहिए, कहाँ नहीं रहिए। आज हम लोगों को पूछा जाए भगवान कहाँ रहते हैं, तो हम लोग कहेंगे तीर्थ में रहते हैं या मंदिर में रहते हैं। ठीक है। और जब भगवान राम थे तब पूछते कहाँ हैं, तो कोई कह सकता था कि अभी अयोध्या जी में थे, अभी जंगल गए हैं या लंका गए हैं युद्ध कर, बता सकते थे। और वाल्मीकि जी क्या कहते हैं कि आप कहते हैं हम कहाँ रहे हैं, पहले आप यही बता दीजिए आप कहाँ नहीं हैं। मतलब क्या हुआ, आप सब जगह हैं। अंत में उन्होंने खुलासा कर दिया, राम भगवान चुप हैं, समझ गए कि ये तो सारा रहस्य समझ रहा है, ये हमको पहचान चुका है। जो पिताजी हमको नहीं पहचान सके हम कौन है, ये पहचान दे हम कौन है। क्या करें? सदगुरु महाराज की जय। वाल्मीकि क्या कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविरत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप जो है उसको कहने के योग्य नहीं है, वचन से अगोचर है, बुद्धि से परे है, बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती कि आप कैसा हैं। देखिए वाल्मीकि जी वही हैं, जब वाल्मीकि रामायण की रचना किए हैं उसमें लिख दिए हैं कि राम कैसे, राम का वर्णन उन्होंने किया है। क्या? राम का शरीर नील वर्ण है, उन्होंने लिखा है। उनका चेहरा कैसा है? चंद्रमा के समान, कांति युक्त, दीप्ति युक्त, सुंदर मनोरम। उनके बाल लंबे और घुंघराले हैं, उनकी आंखें कमल फूल के समान है, उनके ओठ उगते हुए सूरज की लालिमा लिए हुए है, उनकी कानें लंबी हैं, उनके हाथ घुटने से नीचे तक जा रहे हैं। ये वर्णन किसने किया? वाल्मीकि जी ने किया। रंग रूप, आंख, कान, नाक, ओठ, हाथ, बाल सब का वर्णन कर दिए। और जब राम सामने आ गए तब कहते हैं कि आपका वर्णन नहीं कर सकते। राम स्वरूप तुम्हारा, वचन अगोचर, हम बोल नहीं सकेंगे, बुद्धि पर हम निर्णय, हमारी बुद्धि नहीं कर सकती है।
फिर कहते हैं अविगत, मतलब कोई जगह आपसे खाली नहीं है, आप सब जगह रहते हैं। अकथ अपार, आप अपार हैं, मन असीम है, आपकी सीमा कहीं नहीं है, कहां से कहां तक है। अरे जब वाल्मीकि जी के सामने भगवान राम 3.5 हाथ वाले खड़े हैं तो कैसे कहते हैं कि आप असीम है, आपकी सीमा नहीं है? फिर ये कैसे कह सकते हैं आप तो सब जगह हैं? तो देखिए, अगर आप अपने से वाल्मीकि जी को ज्यादा समझदार समझते हैं तो आपको उनकी बात माननी चाहिए। आप कहते हैं भगवान कहाँ है? मंदिर में है। ईश्वर कहाँ है? तीर्थ में है। वाल्मीकि जी कहते हैं ईश्वर सब जगह है। ठीक है, तो वाल्मीकि जी ने कहा क्या, और किसी ने कहा कि भूल चूक में इन्होंने कहा दिया। अब सोचिए, राम 3.5 हाथ के उनके आगे में खड़े हैं, लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु आप तो सब जगह हैं, राम सब जगह रहते हैं। लेकिन दशरथ जी ने क्या कहा? जब भगवान राम लक्ष्मण सीता तीनों जंगल चले गए तो दशरथ जी व्याकुल हो गए, रोने लगे, छाती पीटने लगे। तब क्यों रोने लगे? कि भगवान राम नहीं है, राम चले गए, राम के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। एकदम रोने बिलखने लगे। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवीर विरह राहु गए सुरधाम। राम राम कहते कहते राम के वियोग में शरीर त्याग करके स्वर्ग लोक चले गए। तो दशरथ जी ने क्या कहा कि राम चला गया, राम नहीं है। राम कहाँ नहीं है? माना दशरथ जी के महल में नहीं है, अयोध्या जी में राम नहीं है। अब देखिए, उसी राम के बारे में वाल्मीकि जी कहते हैं राम सब जगह है। तब तो मिथ्या बात हो गई ना। एक व्यक्ति कहते हैं कि राम यहाँ नहीं है, दूसरे कहते हैं राम सब जगह है, तो कोई झूठ बोल सकता है, कोई ना कोई झूठ बोलता होगा, है कि नहीं? इस बात की पुष्टि कैसे होगी, कैसे समझेंगे आप? अगर आप सिर्फ सगुण साकार राम को जानते हैं तो आपको कहना पड़ेगा कि वाल्मीकि जी झूठ बोल रहे हैं। क्यों? राम तो चले गए, राज्य में नहीं है। आपको एक और राम मानना पड़ेगा, जो मूल राम असली वही है। नकली को सब जान रहे हैं, असली को कोई नहीं जानता है। कहीं से नाटक कंपनी आती है, रात में रामलीला होता है, रामलीला में सब पाठ अदा करते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सुंदर सीता है, आज दूसरे दिन देखते हैं कि कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है और कुछ पाठ अदा किया, कुछ नाटक किया, कोई लक्ष्मण बना, कुछ और बना। या किसी दिन आप देखते हैं कि महाभारत की कथा द्रौपदी बन गया। आप तो सबको जान रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो कौन है जो रूप बना के आता, हम उसको नहीं जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं। हो सकता है एक ही व्यक्ति है, एक दिन कुछ और बन जाता है, एक दिन और कुछ बन जाता है, लेकिन वो व्यक्ति एक ही है जिसको आप नहीं जान रहे हैं। जब तक उसको नहीं जानिएगा आपका भ्रम दूर नहीं होगा। किसी दिन आप कहिएगा ये स्त्री है, किसी दिन कहिएगा ये हिजड़ा बन गया, हिजड़ा है, कोई कहिएगा ये तो बजरंगबली बना हुआ है, ये हनुमान है, ये तो बंदर है, लेकिन वो एक ही व्यक्ति है, रूप बदलते रहता है। इस शंका का निवारण कैसे होगा? दशरथ जी कहते राम यहाँ नहीं है, वाल्मीकि जी कहते राम सब जगह है। ये इसका निवारण कैसे होगा? मतलब राम के 2 रूप हैं। अभी आपने सुना ना मैत्रेयी उपनिषद में कि राम के 2 रूप हैं। एक जो है बिना शरीर वाले, वो सदा रहने वाले निरंजन ब्रह्म हैं, और दूसरे वो हैं जो शरीर में कभी कभी आते हैं। वही परमात्मा अपने अंश से कभी कभी शरीर के रूप में आते हैं। राम बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, बल्कि अनेक देवी देवताओं को भी उत्पन्न करते हैं अपनी शक्ति से। राम के 2 रूप। अंतर क्या हुआ कि वाल्मीकि जी दोनों राम को जानते थे, क्योंकि वो संत थे, भक्त थे, वो दोनों राम को जानते थे। दशरथ जी सिर्फ एक राम को जानते थे, सगुण साकार राम को ही जानते थे, निर्गुण निराकार ब्रह्म को नहीं जानते थे। तो नतीजा क्या हुआ? राम के ऐसे पुत्र मिले, छाती पीट करके उनको मर जाना पड़ा। सगुण में कितना भ्रम होता है देख लीजिए। निर्गुण रूप सुलभ अति, असगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होए। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। सगुण को लोग ठीक ठीक जान नहीं पाता, भ्रम में पड़ जाता है। सती को भ्रम हुआ, गरुड़ जी को भ्रम हुआ। सगुण रूप को देख करके सती ने राम को देखा रोते हुए सीता के वियोग में, तो उन्होंने कहा ये कौन भगवान है? इनको पता नहीं कि पत्नी कहाँ है, रो रहे हैं साधारण मनुष्य की तरह। ये तो नहीं है। गरुड़ जी को भ्रम हो गया, जब देखे कि राम लक्ष्मण नाग पास संबंध है, तो वहां भ्रम हो गया। ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ, इंद्र भगवान को भ्रम हुआ। सगुण भ्रम हो जाता है, निर्गुण भ्रम नहीं होता। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि राम सब जगह रहते हैं, सर्वव्यापक हैं।
हमारे गुरुदेव ने क्या कहा, सब में व्यापक सबते न्यारा सब घट एक ही राम हो राम राम। सब में व्यापक सबते न्यारा सब घट सब जगह रहने वाले वो राम है। कौन, किसने कहा? हमारे गुरुदेव ने कहा। अब आप रामचरितमानस में अन्य जगह भी देखिए, तुलसीदास जी ने लिखा है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। अविगत, राम कौन है? अविगत मन सर्वव्यापक है, अलख आंख से नहीं देखने के लायक है, अनादि अनूपा, अनादि है, अनुपम है, अनुपम न उपमान राम समान राम निगम कहे। जिन्हीं कोटि सत खत्योत सम रवि कहत अति रघुदाल है। राम के समान कोई दूसरा नहीं है। राम माने परमात्मा, परमात्मा के समान कोई दूसरा नहीं है। राम के समान कृष्ण है, मान सकते हैं आप, लेकिन जो ब्रह्म परमात्मा है उसके समान कोई दूसरा है ही नहीं। तो संतों की दृष्टि वहां होती है, वो रूप को नहीं देखते, वो स्वरूप को देखते हैं। राम को भी देखते थे तो स्वरूप को ही नजर आता था वाल्मीकि जी को। साधारण मनुष्य अंगूठी देखते हैं सोने का, या हार देखते हैं, या कंगन देखते हैं, और जब ले जाइए बेचने के लिए स्वर्णकार के पास तो वो रूप आकार नहीं देखता, वो देखता है खांटी सोना है कि नहीं, वो उसके स्वरूप को देखता है। तो जिसको दृष्टि मिल गई वो तो सोना को देख रहा है, जिसको दृष्टि में रूप आकार देख रहा है, बनावट कितना बढ़िया है, यही अंतर है। इतना ही नहीं, मैंने दूसरे आदि की उपमा दी, उन्होंने क्या कहा, अविगत सब सर्वव्यापक हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप कौन राम की भक्ति करते हैं, आपके इष्ट जो नाम है वो कौन है, कैसे है, थोड़ा बता दीजिए। तो उन्होंने भगवान शिव ने कहा, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। अब देखिए, भगवान शिव कहते हैं राम सर्वव्यापक हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं सर्वव्यापक हैं, तुलसीदास जी कहते हैं सर्वव्यापक हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं सर्वव्यापक हैं, सारे संत यही कहते हैं। तो क्या अंतर हुआ? जो सर्वव्यापक ब्रह्म है वही कभी कभी शरीर में आते हैं, इसको समझिए, शरीर में आते हैं, बल्कि विभिन्न रूपों में आते हैं। विभिन्न रूप जो है, जितने आप देवी देवताओं की देखते हैं, सबको प्रकट करने वाले कौन है? वही है परमात्मा। इस समग्र सृष्टि में तीन ही सत्ताएं हैं, पारमार्थिक सत्ता, वास्तविक सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता। तीन सत्ताओं का वर्णन किया है शास्त्रों में। पारमार्थिक सत्ता मतलब एकमात्र ईश्वरीय सत्ता, जिसको किसी भी इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता है, जिसको दिव्य दृष्टि से भी नहीं जाना जा सकता है। दिव्य दृष्टि से देवताओं का दर्शन होता है, ईश्वर का, उसके मात्र आत्म दृष्टि से जान सकते हैं। तो एक है पारमार्थिक सत्ता, माने ईश्वरीय सत्ता, वही मूल है, वो सदा रहता है, बाकी सब आने जाने वाला है। दूसरा वास्तविक सत्ता, यह क्या है? देवलोक की सत्ता, देवीय सत्ता, स्वर्गलोक की सत्ता, मतलब जितने भी देवी देवता हैं उनको मिलाकर के वास्तविक सत्ता कहा गया है। और तीसरा है प्रतिभाषिक सत्ता, वो क्या है? ये दृश्यमान जगत, जिनको हम अपने इंद्रियों के द्वारा अनुभूत करते हैं। कालभैरव जी ने भी कहा कि ईश्वर जो है सर्वव्यापी है। वो कहते हैं, जही पूछम सोई मुनि अस कहाई, ईश्वर सर्वभूतमः अहरि। कालभैरव जी अनेक ऋषि मुनि के संपर्क में गए पहले। वो क्या कहते हैं, अब जिनको पूछते थे ईश्वर के बारे में बता दीजिए, तो वो कहते थे, सो मुनि ऐसा ही कहते थे, ईश्वर सर्वभूतमः अहरि, चराचर जगत में ईश्वर व्यापक है। अब इतने ऋषि मुनि की बात सब झूठी, और हम कह दिए मंदिर में रहते हैं तो वहीं रहते हैं, दूसरी जगह नहीं रहते हैं। और एक बात रखिए, ये तो समझ गए आप कि भाई ऋषि मुनियों ने कहा, बल्कि वाल्मीकि जी से लेकर के सबने कह दिया, और भगवान शिव ने भी कह दिया, लेकिन उपनिषद में क्या कहा गया? केन उपनिषद में कहा गया, यन मनसा न मनुते ये नाम गुरुमनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदं यदि मुपासते। अर्थात जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि जिसकी शक्ति से मनन करने योग्य बनता है, तू उसी को ब्रह्म जान। मन ब्रह्म को मन से सोच नहीं सकते, मन की क्षमता ही नहीं तो सोच सके। जिसकी शक्ति से मन सोचने लायक बना है वो परमात्मा। तो जो मन से मनन नहीं किया जा सकता,
बल्कि जिसकी शक्ति से मन मनन करने योग्य होता है वह ब्रह्म है। जिस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। बस इतना पर ध्यान दीजिए, ईश्वर के स्वरूप को आप समझ जाएंगे। क्या कहा गया? जिस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं, सामान्य लोग जो उपासना करते हैं वो वस्तु कैसी है? देश काला विच्छिन्न। इसका क्या मतलब हुआ? दो शब्द है, देश और काल। इसको ठीक से समझिए, देश और काल से मर्यादित, उसकी सीमा में बंधा हुआ ऐसा जो है, जिसके ऊपर देश और काल का प्रभाव हो, वो ईश्वर नहीं है, ब्रह्म नहीं है। देश का मतलब स्थान, काल का मतलब समय। बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। देश और काल से जो आबद्ध नहीं हो, बंधन में नहीं हो, मर्यादित नहीं हो, तो देश का मतलब स्थान और काल का मतलब समय। तो कहते हैं इन दोनों के बंधन में जो नहीं हो, तो देश के बंधन में नहीं हो मतलब स्थान के बंधन में नहीं हो। मतलब ऐसा नहीं कि एक स्थान में है तो दूसरा स्थान में वो नहीं है। यदि कोई ऐसा है कि एक स्थान में रहता है तो दूसरे स्थान में नहीं रहता है, वो ब्रह्म नहीं है। अब फिर क्या कहते हैं? ये तो देश हुआ काल, काल से भी बंधन नहीं होना चाहिए। माने इस काल में है उस काल में नहीं है, मतलब त्रेता में है या कलयुग में नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है। माने जो काल, जो स्थान और समय के बंधन में है, मतलब समय और स्थान कहां से आया? सब तो परमात्मा ने प्रकट किया। तो परमात्मा को कैसे बंधन में डाल सकता है? जिसको पैदा किया उसको जो है, जिसने पैदा किया उसको बंधन में कैसे डाल सकता है? मतलब परमात्मा ऐसा है जो सर्वव्यापी, सब जगह रहता है, एक ही जगह रहता है, दूसरी जगह नहीं सोने। ऐसा नहीं कि अयोध्या जी में है तो वृंदावन में नहीं है, या गोकुल में नहीं है सोने, या आपके नवादा में नहीं है सोने। वो सब जगह रहते हैं और सब समय में रहते हैं। समय भी बांध के नहीं रख सकता, इसी समय रहेंगे उस समय नहीं रहेंगे। यदि कोई ऐसा मिल जाए जो एक जगह हो दूसरा जगह नहीं हो, एक समय में हो दूसरा जगह समय में नहीं हो, वो ईश्वर नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए। तो असल ईश्वर अपने मूल स्वरूप में सर्वव्यापक है, सर्वकालिक है, सब समय में रहते हैं, सब स्थान में रहते हैं। लेकिन जब वो शरीर में आते हैं तो शरीर तो एक ही जगह रहेगा। तो शरीर हो गया सगुण साकार, उसको भी जानिए, और शरीर को धारण करने वाले जो है उनको जानिए। वाल्मीकि, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, भगत हेत भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, तथा अनेकन भेष धरी नृत्य करे नट कोई, असोई कोई भाव दिखावई आपुन होय न सोय। अब देखिए कितना सुंदर उन्होंने मैंने चित्रण किया है ईश्वर के स्वरूप को। भगत हेत, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, भगत हेत भगवान प्रभु राम, भगत हेत भगवान प्रभु राम, धरेउ तनु भूप, भक्तों के हित के लिए प्रभु राम ने राजा का शरीर धारण किया। ये राजा का शरीर किसने धारण किया? प्रभु राम ने। राम ने क्या किया? राजा का शरीर धारण किया। तो कैसे धारण किया? माता कौशल्या के गर्भ से पैदा हुए, जन्म लिए। तो जब शरीर में आए तो राजा का शरीर धारण, राजकुमार का शरीर धारण किया। किसने किया? प्रभु राम ने। भगत हेत भगवान प्रभु राम, राम ने राजा का शरीर धारण किया। मतलब जब शरीर नहीं था तब भी राम थे वो। राम ने शरीर धारण किया, ये नहीं कि शरीर धारण किए तब राम हो गए, सो नहीं। राम वो पहले से है, यही भ्रम हो जाता है। लोग सोचते नहीं जन्म लिए तब राम हुए, अरे वो पहले भी राम थे। क्यों? परमात्मा के अनगिनत नाम है, अनगिनत नाम है, किसी नाम से पुकारिए। तो पहले भी वो राम थे। तो राम ने राजा का शरीर धारण किया। एक बात और याद रखिए, अगर उनको पहले शरीर आता तो दोबारा शरीर धारण कैसे करते? पहले शरीर में नहीं थे वो अशरीरी थे, बाद में शरीर में आए। मतलब बिना शरीर वाले राम पहले थे, बाद में शरीर में आए, अब फिर शरीर छोड़ करके फिर बिना शरीर वाले रह गए। तो मूल कौन हुआ? जो पहले भी थे, जो बाद में भी थे, कुछ दिन के लिए शरीर धारण किए, आप उसी को पकड़ लिए, असली को भूल गए। तो फिर क्या कहते हैं? राम जब शरीर में आए तो विभिन्न तरह का लीला किए, साधारण मनुष्य की तरह हंसे बोले, विवाह किए, खाए पिए, सब तरह से जैसे मनुष्य की तरह लीला करते उस तरह किए। तो उसी तरह तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे एक नट या बहुरूपिया बहुत रूप बनाता है, लेकिन वह जैसा रूप बनाता है वैसा हो नहीं जाता।
माने कोई 2 रुपया नाटककार है, बहुत कमा कमा के अमीर हो गया है, अगर किसी सिनेमा में वो भिखारी बन जाए, ठीक है, आप देख लीजिए गुदरी पहना हुआ बैठ करके भीख मांग रहा है, अगर वहां पर शूटिंग हो जाए, वो गुदरी पहन के निकल रहा है और कोई आदमी उसको भेंट हो जाए, कहते हैं आप सही में बहुत भिखारी हैं, अच्छा लीजिए 100 रुपया ले लीजिए, डांट के भगा देगा, कहेगा पागल है क्या हैं, तो हमको भिखारी समझ रहा है, अभी देखो कार पर बैठेंगे हम जाएंगे घर, अरे ये तो नाटक कर रहे हैं, तुम भिखारी समझता है हमको, है कि नहीं? वही बात है, आप राम को देख लीजिए, ये मनुष्य हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, अरे ये सब लीला कर रहे हैं, वही उसी की तरह जो है बड़ा अमीर आदमी लेकिन वो भिखारी बनने का नाटक कर रहा है, लोग उसको भिखारी समझने का भ्रम पाले हुए हैं, उसी भ्रम में पड़ा है भिखारी है, वो वास्तव में भिखारी नहीं है, मतलब वो जैसा हम देखते हैं वो वैसा नहीं है, विभिन्न रूप बनाते हैं परमात्मा, कभी कृष्ण बन के आए, कभी राम बन के आए, क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन सोई सोई भाव दिखावई आपुन होय न सोय, भले वो भिखारी का रूप दिखाया लेकिन भिखारी नहीं है, इसी तरह परमात्मा राम बन के आए, कृष्ण बन के आए, लेकिन वो वैसा नहीं है, तब कैसा है, उनको अपना कोई रूप ही नहीं है, कोई रूप नहीं है, एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, तुलसीदास ने क्या लिखा परमेश्वर राम के बारे में, कैसा है राम, एक अनीह अरूप अनामा, वो एक है, अनीह इच्छा रहित है, अरूप उसका कोई रूप नहीं है, अनामा उसका नाम भी नहीं है, आप कहेंगे एक है ये तो मान है, अनीह इच्छा रहित हो सकता है, इच्छा रहित हो, लेकिन अरूप कैसे हुआ, जब वो राम के रूप में भी आए, कृष्ण के रूप में भी आए, आप कहते हैं अरूप हो गया, वो तो अरूप कैसे हुआ, अरूप है, उसको अपना रूप नहीं है, तब आप कहेंगे राम के रूप में आए तो राम का रूप उनका रूप हुआ कि नहीं, तो याद रखिए कोई आपको पूछे कि ईश्वर कैसा है, तो आप राम का फोटो दिखा दीजिए ऐसा है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो राम का या कृष्ण का जो रूप है वो राम का रूप नहीं है, भले उस रूप में आए, समझ रहे ना, लेकिन वो रूप उनका नहीं है। मान लीजिए कोई नाटककार आदि माने कोई पुरुष है और वो अगर काली माई बन जाए, तो आप कोई पूछे वो आदमी कैसा है, काली माई का फोटो दिखा दीजिएगा, यही है वो आदमी, वो देखने भ्रम हो जाएगा, ये स्त्री लगता है, वो आदमी नाम तो कुछ और है, लड़का वाला नाम है, रूप स्त्री का है, तो परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कैसे कि विभिन्न रूपों में आते हैं लेकिन कोई रूप उनका नहीं है, कैसे इसको समझिए, अब फुटबॉल में हवा भरते हैं तो पहले दबा हुआ था, बाद में टाइट हो गया, कड़ा हो गया, अब बैलून में आप हवा भरते हैं, लंबा बैलून है, हवा भर दिए वो लंबा हो गया, किसी को पूछिए इस फुटबॉल के अंदर में क्या है, तो कहेगा हवा है, ठीक है, बैलून के अंदर क्या है, तो हवा है, फिर उसको पूछिए किसी व्यक्ति को, भाई इसके अंदर जो हवा है तो उसका आकार कैसा है, सो बता दो, क्या कहेगा, हवा जो है इसके अंदर वो गोलाकार है ना, फुटबॉल में जो बैलून में जो हवा है वो कैसा है, वो कैसी हवा है, लंबाकार है ना। अब आप फुटबॉल को बैलून को दोनों को बगल में रख दीजिए और उसको पूछिए कि आप कह रहे थे कि फुटबॉल में जो हवा है गोलाकार है और जो बैलून में है लंबाकार है, तो ये बता दीजिए कि हवा गोलाकार होती है कि लंबाकार होती है, वो क्या कहेगा, हवा न गोलाकार होती है न लंबाकार होती है कि नहीं। जब फुटबॉल में हवा थी तो गोलाकार थी, लेकिन हवा गोलाकार नहीं होती है, राम के रूप में आए जरूर लेकिन राम का रूप उनका रूप नहीं है, सब रूप नहीं का है, नहीं तो कोई रूप उनका नहीं है। और अनामा, अरूप तो समझ गए, अनामा नाम भी उनका नहीं है, क्यों नहीं है, हमारा नाम हमारे पिताजी ने रखा था, तो नाम कौन रखता है, जो पहले पैदा होता है, याद रखिएगा, मान लीजिए चाची, नानी, मौसी, दादी, कोई जो हमसे पहले पैदा हुए वही नाम रखेगा, हमारा बेटा या पोता जो बाद में जन्म लेगा वो तो हमारा नाम नहीं रखेगा। तो परमात्मा का नाम कौन रखता है, उनसे जो पहले पैदा होता वही रखता, परमात्मा के पहले कभी कुछ था ही नहीं, वो सदा से हैं, उनके पहले उनका कोई माँ बाप नहीं है कि नाम रख देगा, तो इसलिए उनका कोई नाम नहीं है, इसलिए अनामा कहते हैं। आप कहेंगे अनामा है, लेकिन नाम कहाँ से है, तो माँ बाप तो नहीं थे, हम लोग संतान हैं, तो जितनी भाषा उतने नाम, राम कृष्ण ईश्वर अल्लाह गौड़ हरि जितना नाम पुकारिए, दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, चित्त आवे सो लीजिए जो साधु सुमरे संत। तो हमारा मन जो है संसार के नाम रूप में बिखरा हुआ है, तो जब हम ईश्वर की ओर चलना चाहते हैं, यदि ईश्वर की ओर चलना चाहते हैं, ईश्वर सूक्ष्म से सूक्ष्म है, तो उसको जानने के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म बनना पड़ता है, सिमटा जरूरी है। तो संत लोग कहते हैं कि अगर ईश्वर की ओर चलना चाहते हो तो
तो तुमको अनेक नामों को छोड़कर एक नाम पकड़ना पड़ेगा, अनेक रूपों को छोड़कर एक रूप को पकड़ना पड़ेगा। पहले नाम रूप को ही पकड़ेंगे। यद्यपि परमात्मा कैसा है, नाम रूप से परे है, माया से परे है, लेकिन आप चाहेंगे सीधे उस परमात्मा को जान लें तो आपके मन में, आपके मन अंदर वो क्षमता नहीं है कि परमात्मा को आप जान सकें। पहले उस योग्य बनेंगे तब परमात्मा को जानेंगे। तो योग्य कैसे बनेंगे? ये संसार माया है, व्याप है संसार माया कटक प्रचंड। माया में प्रत्येक जीव डूब रहे हैं। अब माया से निकलेंगे तब ब्रह्म का दर्शन होगा। तो कैसे निकलेंगे? सीधे उछल के निकल जाएंगे, सो नहीं पाए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है, पानी के नदी में, पानी में वो डूब रहा है, तो अब वो कैसे निकलेगा? क्या सीधे आकाश में उड़ करके किनारे आ जाएगा? कि पानी से निकलने के लिए पहले पानी का ही सहारा लेगा ना, तैरेगा वो। तो कैसे तैरेगा भाई? पानी को पकड़ करके, आगे के पानी को पकड़ेगा, पीछे के पानी को छोड़ेगा। उसका लक्ष्य क्या है? पानी को पार करना, लेकिन सहारा लेगा पानी का, क्योंकि पानी में डूब रहा है। तो पानी का सहारा लेके पानी से निकलते हैं, अब माया का सहारा लेके माया से निकलते हैं। आप जो एक नाम एक रूप की भक्ति कर रही है, क्या ये भी माई भक्ति है? शुद्ध साकार है ये। यहाँ तक कि अंदर में जो अनहद नाद सुनते हैं वो भी माई शब्द है, वो भी निर्माई शब्द नहीं है। वहां तक माया है। जब सार शब्द को पकड़ेंगे तब निर्माया होता है। तो हम लोग नाम रूपात्मक ये जो माया के जगत में हम लोग डूब रहे हैं, इससे निकलेंगे कैसे? माया का ही सहारा लेंगे। लेकिन कैसे? आगे के पानी को पकड़ते हैं, पीछे के पानी को छोड़ते जाते हैं, है ना, तब हम आगे बढ़ते जाते हैं। उसी तरह जो हम इस संसार से निकल के ब्रह्म से मिलना चाहते हैं तो अनेक नामों को छोड़कर एक नाम को पकड़ेंगे, अनेक रूपों को छोड़कर एक रूप को पकड़ेंगे। तो एक नाम को जो पकड़ेंगे तो है तो परमात्मा अनामा, फिर भी उनका कोई नाम है, जो पुकारू नाम है, कुछ न कुछ जो गुरु बता दे उसी नाम को पकड़ लीजिए। जबकि उनका कोई रूप नहीं है, वह अरूप, लेकिन फिर भी अनेक रूपों में वो रहते हैं। तो कोई रूप एक रूप को पकड़ लेंगे। तो एक नाम एक रूप को पकड़ेंगे, सिमटाव होगा, अनेक लाखों नाम छूट जाएंगे, लाखों रूप छूट जाएंगे, हमारा सिमटाव होगा। अब तब जब सिमटाव होगा तब सिमटाव करते करते तब जाकर के आगे दृष्टियों की साधना होगी, बिंदु ध्यान होगा, तब अंतर्गमन होगा, तब ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा। जिसके लिए तुलसीदास जी ने कहा, राम भगति चिंतामणि सुंदर बसे गरुड़ जाके उर अंतर परम प्रकाश रूप दिन राती। नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, घी दियावती नहीं चाहिए, अंदर प्रकाश है। जिसके लिए कवि साहब ने कहा, अपने घट दिया नाम आलू रे, नाम के तेल सूरत कै बात ब्रह्म अगिन उद्गार रे। तो कैसे ब्रह्म अगिन को हमारी सूरत अभी संसार में फैली हुई है, तो इसीलिए हम परमात्मा की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। सूरत अभी संसार में ताते पड़ गया दूर, असुरति बांध सुस्थिर करो तो आठों पहर हजूर। तो सूरत को समेटेंगे, पहले मन को समेटते हैं, शरीर को भी समेटते हैं, शरीर को समेटते हैं, मन को, दृष्टि को समेटते हैं, मन को समेटते हैं, सूरत को समेटते हैं, तो बिल्कुल सिमटा हो जाता है। तब अंदर का में क्या है? भक्ति का मार्ग झीनारे, उसमें प्रवेश कर जाते हैं सिमटने के बाद। जब उस महीन मार्ग में प्रवेश कर जाएंगे तो ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा, ब्रह्मनाद का श्रवण होगा, तब परमात्मा मिलेंगे। तो एक ईश्वर को पकड़ने के लिए उनके किसी न किसी रूप को, स्थूल सगुण साकार रूप को पकड़ना पड़ता है, उसका सहारा लेके तब निर्गुण को पकड़ते हैं। तो जो रूप देखते हैं हम, वो जो है वो सत्य स्वरूप नहीं है, वो असली रूप नहीं है। भगवान कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन बहुतों को कराया। जब नारद मुनि को उन्होंने दर्शन कराया तो क्या कहा उन्होंने? हे नारद मुनि, आपने जो ये देखा ये मेरा सत्य स्वरूप नहीं है, ये हमारी उत्पन्न की हुई माया है। हमारे सत्य स्वरूप को जानने के लिए आपको बहुत आगे जाना पड़ेगा, ध्यान के द्वारा आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब ये जो दर्शन करते हैं, किसी भी रूप का दर्शन, दिव्य रूप, नर रूप, अष्टभुजी रूप की, विराट रूप की, विश्व रूप, किसी भी रूप का दर्शन परमात्मा का वास्तविक दर्शन नहीं है। वो परमात्मा के रूप का दर्शन है, परमात्मा का दर्शन नहीं है, क्योंकि परमात्मा अरूप है। तो हम लोग एक रूप को पकड़ करके तब जाके आगे बढ़ते हैं, तब उस एक ईश्वर को पकड़ते हैं। एक रूप को पकड़ना ही पड़ेगा। भले वो मान गए कि वो असल में असल स्वरूप नहीं है, लेकिन नकल से ही असल होगा। पहले रूप को पकड़ेंगे तब अरूप की तरफ चलेंगे। पूज्य पार्षद से भी प्रमोद महाराज कभी कभी दिल्ली जाते थे अपने लाल के सिलसिले में और सत्संग प्रचार के सिलसिले में भी जाते थे। वो खुद भी बताते थे
इस घटना को कभी कभी बता चुके हैं। एक बार वो एम्स में अपने कान का इलाज करवा रहे थे, तो जो डॉक्टर थे उन्होंने देखा कि वो अवस्था है, बहुत आदर से जो है साफ सुथरा करके बैठाया, उनको जो है जांच किया, कान में रखा और जांच के क्रम में उसी क्रम में बैठा दिया, आपको दवाई कान में दे दिया, थोड़ी देर बैठिए। तब वो पूछते हैं कि बाबा आप किन की भक्ति करते हैं? तो कुछ बात कहने के बाद कि हम लोग एक ईश्वर की भक्ति करते हैं। तो फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि बाबा हम भी भक्ति करते हैं। तो पूज्य पाद ने पूछने की कृपा की कि आप किन की भक्ति करते हैं? तो वो थोड़ा सा रुके और कहने लगे कि हम भगवान गणेश की भक्ति करते हैं और बजरंगबली की भक्ति करते हैं, भगवान राम और कृष्ण की भक्ति करते हैं, दुर्गा जी और काली माता की भी भक्ति करते हैं। करीब करीब 8-10 देवी देवताओं का नाम गिना दिया। तो गिना दिया तो सब सुन लिए, पूज्य पाद चुप हो गए। तो वो क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, बाबा हम अच्छा करते हैं कि नहीं? तो पूज्य पाद ने कहा कि देखिए आप अच्छा करते भी हैं, नहीं भी अच्छा करते हैं। कहा सो कैसे? कहा देखिए आप भक्ति करते हैं ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा करते हैं, लेकिन इतने की जो भक्ति करते हैं ना ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छा नहीं करते हैं आप, इतने की जो भक्ति करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबा सब दिन कर आए हैं ना, तो अब कैसे छोड़ देंगे? सब दिन से यही करते हैं तो छोड़ कैसे देंगे? तो पूज्य पाद ने समझाने की कोशिश की। कहा देखिए डॉक्टर साहब, आपको मान लीजिए नदी पार होना है, ठीक है? तो नदी जब पार होना है तो बहुत सारी नावें हैं, ठीक है? तो आप क्या कीजिएगा, एक नाव पर कुछ देर चढ़िएगा, उसके बाद फिर दूसरा नाव पर चढ़िएगा, फिर उस हाथ उतर के तीसरा नाव पर चढ़िएगा, तीसरा चौथा नाव पर चढ़िएगा, और सामान रख दीजिएगा कहीं 5वां नाव पर, बाल बच्चे को छोड़ दीजिएगा 6ठा नाव पर। तो ये ठीक होगा? आखिर एक ही नाव देख लीजिएगा कि बड़ा कौन है, मजबूत कौन है, अब मल्लाह किसका ठीक है, और उसी नाव पर बैठ जाइए, कहिए नहीं उस पार तक पहुंचा देना, कौन ठीक होगा? कहने बाबा एक ही नाव पर बैठेंगे तो वही पार लगा देगा, वही ना अच्छा है। कहा आप जो इतने देवी देवता की पूजा करते हैं, आपको तो भवसागर पार करना है ना, मोक्ष पाना है ना। तो आप देखते हैं इतने नाव की व्यवस्था की है कि लक्ष्मी है, गणेश है, दुर्गा जी है, हनुमान जी है, मतलब कितना आप गिना दिए नाम, राम है, कृष्ण है, इतने की क्या जरूरत है? आपको अगर देखना ही है तो उसी में देख लीजिए कौन देवता सबसे मजबूत है या कौन आपको अच्छा लगता है, किसी एक को पकड़ लीजिए और वही आपको भवसागर से पार कर देंगे। तो इतने नाव की क्या जरूरत है आप पार जाने के लिए? तो गड़बड़ा जाएगा, आपकी यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी। तो वो क्या कहते हैं फिर, अब आप सोचो कहिए, लेकिन बात ये है कि अब जिनको मान लीजिए छोड़ देंगे, कुपित हो जाएं तो उनको छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा नहीं होगा। कहीं क्रोधित हो जाएं देवता कि उनकी पूजा हम छोड़ दिए, तब तो हमारा बड़ा विघ्न हो जाएगा, क्रोधित हो जाएंगे तब कुछ बात सही प्रभु आगे कहने के बाद। तो डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आपको पता है ना कि अपने सनातन धर्म में 33 करोड़ देवता हैं, हमारे 33 करोड़ देवता हैं, और आप मान लीजिए कि 10-5 के कर रहे हैं। अगर बहुत कीजिएगा तो करते करते मानिए 1 करोड़ देवी देवता की भक्ति आप कर लीजिएगा, तब भी 32 करोड़ बच जाएगा कि नहीं? और जो 32 करोड़ देखेगा कि हमको छोड़ दिया, वो 1 करोड़ का करता है, तो आजकल तो वोट का जमाना है, तब आप कहाँ का रहिएगा? सो बताइए, 32 करोड़ एक तरफ आपके विरोध में पड़ जाएगा तो 1 करोड़ आपको बचा सकेगा? तब आपका कल्याण कैसे हो? आपका देह कुपित हो जाएगा। तो यहाँ तो 32 करोड़ आपके विरोध में पड़ जाएगा, तब तो ये ठीक नहीं हुआ। ये आपका जो ये कहना है सूत्र गड़बड़ा जाएगा कि आप कितने को खुश कीजिएगा। ये तो संभव नहीं है कि 33 कोटि देवता को प्रसन्न कर लें। तो इतना जो समझा दिए, तब वो क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, सो जो कहिए बाबा, लेकिन मन तो नहीं मानता है ना, मन नहीं मानता कि सबको छोड़ देंगे, एक ही को करेंगे, तो मन नहीं मानता है। हुजूर सोचे कि इतना देर इसको प्रवचन किए हम, अभी तक कहता है कि मन नहीं मानता है, अब इसको क्या करें? तब हुजूर तो महाज्ञानी थे, अनंत ज्ञान का भंडार। तो वो कहते हैं, अच्छा डॉक्टर साहब बताइए, आपको जब डॉक्टर की डिग्री मिली, तो जब मिली तो क्या डिग्री मिली थी? क्या उसी दिन आप कान का इलाज करने लगे थे क्या? कहा नहीं बाबा, हम तो मेडिकल जब पास किए ना, 5-6 साल की पढ़ाई हुई, तो हम MBBS बने थे पहले। कहा अच्छा पहले MBBS बने थे, तो उस समय क्या इलाज करते थे? कहा उस समय तो सब कुछ का इलाज कर लेते थे, आँख कान नाक हाथ पैर बुखार सर्दी जड़िया सब का इलाज कर लेते थे, जनरल फिजिशियन। हाँ, तो सब कुछ का इलाज करते थे, फिजिशियन थे हम। तो बोले कि अब आप सिर्फ कान का इलाज करते हैं? हाँ बाबा, आप सिर्फ कान का ही इलाज करते हैं।
तो कुछ बाद में कहें कृपा की कि डॉक्टर साहब आप सोचिए कि ये तो अच्छा नहीं हुआ। कहा क्या नहीं अच्छा हुआ? कहा आप बताइए, पहले वो हाथ पैर आँख नाक कान सब कुछ का इलाज कर लेते थे, अब आप सिर्फ कान का ही इलाज करते हैं। तो पहले तो अब तो आप छोटा डॉक्टर बन गए, एक ही कान का इलाज करते हैं। अब पहले तो आप बहुत तरह का इलाज करते थे, तो पहले बड़ा डॉक्टर थे आप। कहने में भाई बात सही नहीं है। कासो क्यों नहीं सही है? कहने ने आपकी बात को मानिए ना, पहले हम सब बीमारी का इलाज करते थे, अब तभी हम छोटा डॉक्टर थे। अभी तो हम एक ही का इलाज करते हैं, हम स्पेशलिस्ट हो गए हैं। श्री सद्गुरु महाराज अब हम एक ही का इलाज करते हैं, लेकिन अब बड़ा डॉक्टर हुए हैं। बहुत दिन हमको पढ़ना पड़ा स्पेशलिस्ट बनने के लिए, अब बहुत दिन अलग से पढ़ना पड़ा, तब जाकर अब हम बड़ा डॉक्टर हुए हैं। तब कुमार हंसने लगे, कहते डॉक्टर साहब इसी तरह से अब बहुत लोग का इलाज करते थे, आप छोटा डॉक्टर बने हुए थे, और जब से एक बीमारी का इलाज करते हैं कान का, अब आप बड़ा डॉक्टर हो गए। इसी तरह जब बहुत देवी देवता की पूजा करते रहेंगे, आप छोटा भक्त बन करके रह जाएंगे, एक को पकड़ लेंगे आप बहुत बड़ा भगवान बन जाएंगे। ये ज्ञान आप सबके लिए है। ये बहुत जगह जो फूल चढ़ाते हैं, घंटी बजाते हैं, ये घंटी बजाते बजाते आपकी घंटी बजने वाली है। कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं? कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। एक ऐसे रोचक कोई कथा कह रहे थे, छोटी सी बात कहता हूँ कि एक हिंदू था, एक मुसलमान था, और दोनों बड़ी दोस्ती थी। दोनों गया था नदी में नहाने के लिए, और दोनों को ठीक से तैरना नहीं आता था, थोड़ा थोड़ा आता था। अब दोनों जो है डूबने लग गए। अब डूबने लग गया दोनों, तो बड़ा परेशान हो गया, क्या कौन बचाएगा? कोई था नहीं बगल में। तो अब जो है जो मुसलमान लड़का था वो तो या खुदा बचा ले, या अल्लाह बचा ले, एक ही अल्लाह कहिए, खुदा कहिए। अरबी में अल्लाह, फारसी में खुदा, लेकिन है वो एक ही। तो या अल्लाह बचा ले, या अल्लाह बचा ले। और वो अपना बचाने के लिए वो पुकार रहा था। हिंदू लड़का था, उसको याद आया कि बजरंग बली को पुकारते हैं। वो बजरंग बली को पुकारने लगा, हे बजरंग बली बचाइए बचाइए बचाइए। और जब एक दो घूंट पानी पिया तब सोचा बजरंग बली नहीं आ रहे, कहते हे भगवान राम बचा दीजिए, हे भगवान राम बचा दीजिए। भगवान राम को पुकारने लगे। अब कुछ देर जब देख लिया कि अभी नहीं बच पाए हैं, उसके बाद जो है ना, उसके बाद वो भगवती दुर्गा जी को पुकारने लगे कि हे माता दुर्गा, आप शक्ति स्वरूपा है, आप बचा लीजिए। और वो होते होते क्या किया, इतना पानी पिया कि डूब के मर गया। अब तो डूब के मर गया। अब वो जो उसका दोस्त था तो वो किसी का पार लग गया। जब मर गया, जो वहाँ यमराज के दरबार में हाजिर किया गया, तो उसको अब वो पूछता है कि हम अकेले हैं? कहाँ तू अकेले है? कहा हमारा दोस्त भी डूब रहा था, तो वो कहाँ है? कहा तो बच गया। कहा वो कैसे बच गया? हम कहीं नहीं बचे। अरे वो उनके अल्लाह में इतनी शक्ति है जो उनको बचा लिया। वो हम सुन रहे थे कि अल्लाह का नाम पुकार रहा था, हम जो भगवान को पुकारे तो हमको क्यों नहीं बचाएंगे? सो बताइए क्या हमारे देवी देवता में शक्ति नहीं है? तो चित्रगुप्त जी महाराज ने समझाया कि देखो तुमने हनुमान जी को पुकारा था, वो आ रहे थे तुमको बचाने के लिए, और वो जब पहुंचने वाले थे, आ रहे थे रास्ते में, तब तक तुम भगवान राम को पुकारने लगा। तो हनुमान जी सोचे जब भगवान राम ही जाएंगे तो हम जाकर क्या करेंगे? उनको इतनी शक्ति है, वो तो सबको शक्ति देने वाले भगवान राम है, और जब उन्हीं को पुकार रहा है तो हम काहे के लिए जाए? इसलिए हम गए नहीं। हम तो आधा रास्ता, हनुमान जी आधा रास्ता से लौट गए, भगवान राम आए थे बचाने के लिए। अब भगवान राम जब तक मैं पहुंचेंगे तुमको बचाने के लिए, तब तक तुम भगवती को याद करने लगा। तो वो सोचने लगे कि रावण बड़ा शक्तिशाली था, नहीं मर रहा था। और जब भगवती की पूजा की, भगवती ने आशीर्वाद दिया, तब तो रावण मरा। जब भगवती की शक्ति जहाँ होगी हमारी क्या जरूरत है? अब वो भगवती को पुकार रहा है दुर्गा माता को, हम हमारी क्या जरूरत है? भगवान राम भी वहां से लौट गए, और तू भगवती को पुकारते रहा जब तक बेचारी आएगी, तू मर गया, इसलिए यहाँ आ गया है। समझे कि नहीं? है ना? ये तो कथा है। ये अब इस कथा से आप समझ लीजिए, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो कहीं से वे मूल को फूले फले अघाए। ईश्वर सब में है। तो आप किसी एक को पकड़िए ना, एक रूप को पकड़ना पड़ेगा ना, एक रूप को पकड़िए। किस रूप को पकड़िए? जब तक आप दीक्षा नहीं लिए तब तक जो अच्छा लगे एक रूप को पकड़ लीजिए, और जब दीक्षा ले तो हाँ वो बताएंगे गुरु आपको कि किस रूप की भक्ति करें, किस नाम का जप करें। एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान, जब एक को पकड़ेंगे तो जीवन नेक हो जाएगा। वही एक परमात्मा विभिन्न रूपों में आते हैं, चले जाते हैं। तो किसी भगवान ने नहीं कहा कि रूप की भक्ति करोगे तेरा कल्याण हो जाएगा। याद रखिए, भगवान राम जब प्रजाजनों को उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि यदि जौ पर लोग यहाँ सुख चाहू, सुनी मम वचन हृदय दीर्घाऊ, सुलभ सुखद मारग या भाई, भक्ति मोरी पुराण सुधि गाई। आज आप जाते हैं मंदिरों में, चारों धाम में, साकोपुरी में घूमते हैं, सोचते हैं हमारा कल्याण हो जाएगा। जब भगवान राम खुद दर्शन दे रहे थे तब उन्होंने क्या कहा? यदि परलोक में सुख चाहिए तो मेरी भक्ति करनी पड़ेगी। मतलब दर्शन से काम नहीं चलेगा। दर्शन से काम चलने वाला होता तो भगवान कहते कि दर्शन कर रहे हैं, काम पूरा हो गया। लेकिन क्या कहते हैं कि
कि यदि यहाँ भी परलोक में दोनों जगह सुख चाहिए तो मेरी भक्ति करनी पड़ेगी। दर्शन हो रहा है लेकिन भक्ति अभी बाकी है। वो कौन सा ऐसी भक्ति बाकी है? तो निर्गुण सगुण का दर्शन हो रहा है, अब निर्गुण की भक्ति अभी बाकी है। इसलिए भगवान राम ने हनुमान जी को कहा, हे हनुमान जी, मेरा एक और स्वरूप है, उसको जानिए, उसकी भक्ति कीजिए, तब कल्याण होगा। मुक्ति को उपनिषद पढ़िए। अवशब्दम स्पर्शम रूपम व्ययम तथा औरसम नित्यम गंधवच्यत अनाम गोत्रं मम रूप मिदृशं भजस्व नित्यं परमात् पवनात् जातिहन्। हे पवन सुत हनुमान, अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, नित्य, रसहीन, गंधहीन, नाम रूप से परे, नाम और गोत्र से परे, दुख हरण करने वाले मेरे उस स्वरूप का भजन कीजिए। क्यों? हनुमान जी पर इतनी कृपा थी, उनको नहीं कहते कि इतना दिन हमारे साथ में रहे, अब कुछ नहीं करना, आपकी भक्ति पूरी हुई। शबरी को कैसे कह दिए, सकल प्रकार भगत दिल तोरे। तो हनुमान जी को भी कहते कि सकल प्रकार भगत दिल तोरे, कहते नहीं, मेरे सगुण रूप को आप जानते हैं, निर्गुण रूप का भी भक्ति कीजिए, तब कल्याण होगा। तो जितने भी संत हैं, भगवंत हैं, सब बतलाते हैं कि निर्गुण रूप को जाने बिना भक्ति पूरी नहीं होती है। और असल में वही भक्ति सार भक्ति है, एक ईश्वर को जानना जो सब दिन रहते हैं, सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सब घट एक ही नाम। उस परमात्मा को जानेंगे जिसके बारे में तुलसीदास ने कहा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, वो राम सब जगह रहता है। उसी के लिए तुलसीदास जी ने कहा कि राम तो दोनों हैं लेकिन निर्गुण को छोड़ना नहीं है। तुलसी राम स्नेह करू त्यागी सकल उपचार, जैसे घटे न अंक नौ नौ के लिखे पहाड़। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस राम से प्रेम करो जो राम कभी बदलता नहीं, घटता बढ़ता नहीं, वो सदा एक रस रहता है। जैसे नौ का पहाड़ा सदा एक रस रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। नौ का पहाड़ा पढ़ के देखिए, 9 का 9 9 2 18, 1 पर 8 18 लिखते हैं ना, एक 8 को जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। 9 तिया 27, 2 7 9, 9 चौका 36, 3 6 9। इस तरह आप नीचे से ऊपर तक पढ़ेंगे तो 9 का पहाड़ा सदा 9 ही रहता है। तो तुलसीदास संकेत कर दिए कि हमारा जो राम है ना, वो सब दिन एक जैसा रहता है। वही कभी कभी शरीर में आता है, तो शरीर में आते हैं तो उनका भी आदर है, उनकी भी भक्ति करें, कोई दिक्कत नहीं है, सब साकार है वो। लेकिन आज वो राम नहीं है, तो आज क्या करेंगे? गुरु से युक्ति लेकर के समझ लेंगे कि उस राम को अंदर में कैसे पाएंगे, और खोजने के लिए कहाँ चलना है, बाहर में नहीं। क्योंकि बाहर में खोजेंगे इंद्रियों के द्वारा, आंख नाक के द्वारा। आंख नाक कान हाथ पैर आदि माया को पकड़ने वाली इंद्रियां हैं। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। बाहर में जाएंगे तो माया को पकड़ेंगे, अंदर चलेंगे इंद्रियों से छूट करके रहेंगे। जब इंद्रियों से छूट करके रहेंगे तब आत्म स्वरूप का ज्ञान होगा, तब परमात्मा स्वरूप का ज्ञान होगा। इसलिए संतों ने कहा कि अंदर में चलो। गुरु महाराज कहते हैं, भीतर में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। परमात्मा सब जगह है, लेकिन सबसे नजदीक है कि अपने अंदर में है, और मिलते भी अंदर में है। इसलिए सभी संतों ने कहा कि उस एक ईश्वर की भक्ति कीजिए, अपने अंदर चलिए ध्यान के द्वारा, और अंदर चल करके जब ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी, उसी को मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। ईश्वर मिल गए, काम समाप्त हो गया। बोलिए प्रेम से श्री गुरु महाराज।